अभी आपको क्या करना है, आपको अपने ग्रुप में ना सिर्फ अपना नाम लिखना है। उससे क्या होता है, आपकी अटेंडेंस होती है। ठीक है, जैसे ही आप आते हैं आप अपना अटेंडेंस डाल दिया कीजिए। ये होता है आपका फर्स्ट। ओके, तो अब जब भी हम HTML को स्टार्ट करते हैं, किसी पेज को स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है कि हमें उस पेज को जब हम कोई बनाते हैं, जब हम किसी पेज को बनाते हैं, ओके, जब हम किसी पेज को बनाते हैं तो उसे हमें देखने के लिए हमें ब्राउजर की जरूरत पड़ती है, कोई वेब पेज जब बनाते हैं, राइट। और वेब पेज क्या होता है, अगर हम वेब पेज की बात करें तो वो होता है एक डोमेन से एसोसिएटेड। मतलब अगर हम amazon.in की बात कर रहे हैं तो amazon.in जो है वो डोमेन है, लेकिन उसकी फाइल्स कहीं और पड़ी, राइट। डोमेन नेम से उसके फाइल का कोई लेना देना नहीं है। डोमेन अलग है, फाइल्स अलग है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें कि हमें अगर डिप्लॉय करना है या किसी भी, हमें सर्वर पे उस फाइल को देखना है, हमें सर्वर तो चाहिए, राइट। और जो आप Amazon देख रहे हो यानी कि वो जो उसकी फाइल से किस सर्वर पे रखी गई है, तो हमारे पास होना चाहिए ना कि हमारे पास लोकल में भी एक सर्वर होना चाहिए, राइट। तो हम क्या करते हैं कि अपाचे सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं। अपाचे सर्वर के लिए हमारे पास कुछ एक सॉफ्टवेयर है जो कि जैम्प, जैम्प को आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसको जैसे ही आप हिट करोगे तो आपके पास इस तरह का एक लिंक आएगा। ठीक है, आप इसको यहाँ पे क्लिक कर लोगे, क्लिक करके डाउनलोड हो जाएगा आपका ये ऑटोमेटिकली। ठीक है, योर डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली। अगर देखो, और स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस ये रहेगा। स्टार्ट होने के बाद, इसके बाद इसका जो सेटअप आएगा उसमें आपको डबल क्लिक करके नेक्स्ट 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 करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और वो सेटअप आपका कंप्लीट हो जाएगा, राइट। अब जब आपका सेटअप कंप्लीट हो चुका है तो आपके पास कुछ इस तरह का एक ऑप्शन आएगा, कंट्रोल पैनल उसका आएगा, और वो इस स्टेट में रहेगा, स्टॉप स्टेट में रहेगा। यानी कि यहाँ पे स्टार्ट दिखाई दे रहा होगा आपको। तो आपको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पर भी स्टार्ट पे क्लिक करना है, और उसके बाद इस एडमिन को क्लिक करना है, राइट। इस एडमिन को क्लिक करना है। तो जैसे ही इस एडमिन पे क्लिक करोगे, आपने जो फोल्डर अभी जो बनाया था, आपको ध्यान होगा आपके सामने मैंने अभी एक फोल्डर बनाया था, ये वाला 19 AM। ठीक है, ये खुल जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर कोई भी फाइल नहीं है तो यहाँ पे अभी ये एम्प्टी फोल्डर है, राइट। तो ये हमें एक सर्वर का एनवायरनमेंट मुझे मिल गया कि हम कोई भी फाइल को हम जब एग्जीक्यूट करेंगे तो उस पर सर्वर के कॉन्फ़िगरेशंस काम करेगी, राइट। यानी कि हिडन कुछ करना है या फिर कोई भी चीज हमें फाइल को छुपाना है तो यहाँ पे हो जाएगा। अब तो ये सब चीजें अपने से कर लोगे, इतना सब? ठीक है, किसी को कुछ लग रहा है?
अगर किसी को लग रहा है कि ये चीज नहीं हो पाएगा तो बता दो एक बार। हो जाएगा सबसे? ठीक है, कोई बोल नहीं रहा है, इसका मतलब हो जाएगा। यस प्रशांत, यस कुछ सर, बता रहे हो? नो सर, यस सर, हो जाएगी कह रहा था। ठीक है, डन। अगर हो जाएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अब हम सर्वर की चीजों को समझते हैं। सर्वर क्या होता है, कैसे वर्कआउट करता है। तो यहाँ पे ये फोल्डर ओपन है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक फाइल को हमने यहाँ पे ओपन किया। एक फाइल को ओपन करने से पहले मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाना चाह रहा हूं मैं, जिसका नाम मैं HTML रखूंगा। और यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करके यहाँ पे लिखा मैंने test.html। तो test.html एक फाइल बनाया मैंने। मैं अभी HTML आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रहे। अभी आपको HTML मैं सर्वर की चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे इस फाइल का कंटेंट देखना है तो यहाँ पे मुझे H1 यूज करना पड़ेगा, हेडिंग 1, ये HTML का टैग है ये। और यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज टेस्ट फाइल, सेव किया मैंने। अब यहाँ पे दोबारा से मैं यहाँ पे अपने यहाँ पे आता हूँ। इसको मैंने रिफ्रेश किया तो एक फाइल आ गया, फोल्डर आ गया। फोल्डर के अंदर एक फाइल आ गई, लेकिन ये फाइल दिख रही है आपको, फाइल का लिस्टिंग दिख रही है, राइट। एक और मैंने फाइल बनाया यहाँ पे, न्यू फाइल welcome.html। और सेम कंटेंट, जो टेस्ट वाला जो कंटेंट था, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे टेस्ट की जगह मैंने वेलकम लिखा, क्योंकि वेलकम फाइल है। ओके, डन। अब मुझे क्या करना है, अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे दो फाइल आ गई। कभी आपने कोई ऐसा सर्वर देखा है जिसमें सारी फाइल की लिस्टिंग दिखाई दे रही हो? नहीं। आप Amazon.in को ओपन करते तो ऐसी फाइल दिखाई देती है? नहीं ना। तो क्या हम ऐसी कौन सी ऐसी फाइल यहाँ पे रखें जो इन सब फाइल को हिडन करते हैं? हिडन मतलब दिखाई ना दे, ठीक है। तो कोई बता सकता है मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कौन सी फाइल बनानी पड़ेगी मुझे, बताइए। बताइए। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, एक फाइल बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा इंडेक्स। फर्स्ट फाइल होती है हमारी इंडेक्स फाइल, index.html। और यहां पर भी सेम हम यही लिखेंगे, टेस्ट की जगह इंडेक्स लिख देंगे। अब देखो, इसके पहले का आउटपुट आप जान रहे हो, कैसा आउटपुट है? ये आउटपुट है, यहाँ पे फाइल्स दिख रही है। अभी जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, सारी फाइल गायब, फाइल्स की लिस्टिंग गायब हो गई। क्या रह गया यहाँ पे? इंडेक्स फाइल। मतलब उस फोल्डर में पहली फाइल जो दिखाई दे रही है वो कौन सी हो गई आपकी? इंडेक्स फाइल। क्लियर है सबको यहाँ पे, है ना। उसकी लिस्टिंग हटा दी हमने। लिस्टिंग हट जाती है जब इंडेक्स फाइल आती है। तो इंडेक्स क्या है? आपकी फर्स्ट एग्जीक्यूटिव फाइल है, माय डियर, ठीक है ना। ये आपकी सर्वर की फर्स्ट एग्जीक्यूटिव फाइल है ऑटोमेटिकली, अगर कहीं मिलती है तो। लेकिन हैकर्स तो बहुत तेज होते हैं, राइट। उन्होंने क्या किया, उनको मौका मिला, उन्होंने क्या किया, इसको रीनेम कर दिया। रीनेम करके क्या कर दिया उन्होंने, क्या कर दिया, index 1 कर दिया, राइट। index 1 किया। अब फिर से हमने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो फिर लिस्टिंग आ गई, यानी कि पहली फाइल हमारी फेल हो गई। तो सर्वर का एक बैकअप प्लान भी होता है, प्लान बी, है ना। तो प्लान बी भी होता है। तो प्लान बी के लिए वो क्या करता है, एक फाइल ऑलरेडी रखता है उसके लिए। तो कौन सी फाइल रखता है उसके लिए? वो होम फाइल। होम फाइल। तो अब जो इंडेक्स जब रीनेम होने के बाद ऐसा आ रहा था, अब मैंने दोबारा रिफ्रेश किया तो क्या आ गया? होम फाइल। यानी कि
सर्वर ने प्लान बी को एग्जीक्यूट किया। अगर इंडेक्स फाइल उसको नहीं मिलता है, फर्स्ट एग्जीक्यूटिव फाइल जो है वो इंडेक्स है, उसके बाद आपका होम मिलेगा तो होम को दिखाएगा। लेकिन लेट्स सपोज करो हैकर्स ने इसको भी हैक कर लिया, फिर वही सिचुएशन आ जाएगी हमारे पास, फिर वही सिचुएशन आ गई। क्या हमारे पास प्लान सी भी रहता है सर्वर सर्वर के पास? तो यस, प्लान सी भी इसके पास रहता है। सी क्या रहता है? डिफॉल्ट डॉट एचटीएमएल। समझ में आ रहा है? तो सर्वर में ये तीनों फाइल्स रहती हैं। अगर एक को करप्ट हुई तो दूसरा उसका जगह ले लेगा, दूसरा करप्ट हुआ तो तीसरा जगह ले लेगा। जाने फिर। ठीक है। तो बैकअप प्लान तो रखना पड़ेगा ना, कि भाई एक मिस्टेक हुआ तो चलेगा, दूसरा मिस्टेक भी चलेगा, तीसरा मिस्टेक तो नहीं चलेगा ना। फिर तो आपको खुद होशियार रहना पड़ेगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है। जैसे कि आपने वर्डप्रेस की साइट देखी होंगी, हमेशा हैक हो जाती है क्योंकि इसमें प्लगइन्स फ्री वाले लगे रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये सर्वर का बात है। ठीक है, क्लियर हो गया ये? तो ये सारी चीजें आप समझ लोगे, अपने आप से कर लोगे इसको, या इसको करने की जरूरत है, या फिर मैं इसका फोल्डर स्ट्रक्चर आपको भेज दूं ग्रुप में, है ना। ओके, तो यहाँ पे तो ये हो गया कि हमारा सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन हमें पता चल गई कि सर्वर हमारा कैसे काम करता है और कैसे काम करेगा आगे। और यही सेम जो कॉन्फ़िगरेशन रहती है वो आपके जो डिप्लॉयमेंट सर्वर होता है उसकी भी यही होता है कॉन्फ़िगरेशन से। अब हम क्या करने जा रहे हैं इसको, अब यहाँ पे हम एचटीएमएल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एचटीएमएल क्या होता है अब हम समझते हैं। ठीक है, अब हमने सर्वर के बारे में जान लिया। अब हम एक फाइल बनाएंगे और उस फाइल में ठीक है, और इसके साथ ही आपको क्या दिया जाएगा, एक शीट भी दिया जाएगा, मतलब एक डॉक्यूमेंट में शेयर करूंगा जिसमें पूरा कोर्स कंटेंट रहेगा, कौन कौन से टॉपिक्स होने हैं। तो आपको पता भी चलता रहेगा कौन कौन सा टॉपिक्स हो गया है और कौन कौन सा हो रहा है। ठीक है, तो कुछ जो आपका जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो भी आपको शेयर किया जाए। ठीक है,
तो जो मैंने आज बताया आपको वो सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी प्रैक्टिकल के साथ। कौन सा सर्वर, क्या क्या आपको, विजुअल स्टूडियो जो आपको डाउनलोड करना है, अपाचे फ्रेंड से आपको डाउनलोड करना है अपाचे, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है? अभी आपको शेयर किया जाएगा। इस पे आप लोग क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, तभी मैं उनको अलाउ कर दूंगा। डन। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, अभी आपको डॉक्यूमेंट्स मिल गया, तो इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिला है उसमें से हम कंटेंट को देख के स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीज हमें आगे करना है। तो यहाँ पहला जो है, सर्वर रिक्वायरमेंट्स आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे सर्वर कॉन्फ़िगरेशन भी कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं हम एचटीएमएल टैग्स की बात करते हैं। तो एचटीएमएल टैग्स क्या होते हैं वो समझते हैं हम। तो एचटीएमएल के अंदर जो एचटीएमएल टैग्स होते हैं उनका काम क्या होता है, पहले हम देखते हैं एचटीएमएल को स्टार्ट कैसे करते हैं। एचटीएमएल को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहला जो फर्स्ट मोस्ट आता है आपका डॉक टाइप। डॉक टाइप का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट टाइप। मतलब ये जो हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, राइट। इसके बाद ये आता है आपका एचटीएमएल। एचटीएमएल आएगा आपका। एचटीएमएल एक रूट एलिमेंट है आपका, राइट। उसके अंदर ब्रांचेस बनी हुई है। तो पहला ब्रांच है इसका हेड सेक्शन। उसके बाद सेकेंड ब्रांच है इसकी बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन, ओके। तो हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन। अब अब आपको जरूर सवाल आएगा कि हेड सेक्शन क्या करता है, बॉडी सेक्शन क्या करता है। तो हेड सेक्शन का मेन काम होता है ओनर की इंफॉर्मेशन को बताना। जैसे इन्होंने बोला इनके पास डोमेन है, डोमेन है तो वेबसाइट होगी, राइट। लेकिन जो डोमेन इनका है उस पे इनका नाम होना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए, इनका फोन नंबर भी होना चाहिए। तो वैसे ही उसको पब्लिक को जानने के लिए हम क्या करते हैं, हेड सेक्शन में रखते हैं, जैसे टाइटल हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे इस फाइल को बिना कुछ लिखे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं सर्वर पे,
यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मैंने, लेकिन अगर मैं यहाँ पे होवर करूं तो क्या लिखा आ रहा है, लोकल होस्ट FSD WDR 915 AM, है ना। ये क्या बता रहा है, जिस फोल्डर से आया है उसको बता रहा है। तो अगर मैं इसको ओवरराइट करना चाहता हूँ, हटाना चाहता हूँ, अपना ही कुछ लिख के दिखाना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइटल टैग, टाइटल टैग में लिखना पड़ेगा माय फर्स्ट वेबसाइट। तो जो मैं यहाँ पे लिखूंगा वो आपको वहीं पे दिखाई देगा। क्लियर है, जो मैं यहाँ लिखूंगा वही वहां पे दिखाई देगा, यानी कि ओनर से इंफॉर्मेशन। ये आउटपुट कहीं नहीं आ रहा, आप देखो ना, ये आउटपुट कहीं नहीं आ रहा, ये कहाँ पे आ रहा है, यूआरएल पे आ रहा है। तो वहां पे अगर ओनर की इंफॉर्मेशन दिखानी है, उसका एड्रेस दिखाना है, फोन नंबर दिखाना है, दोज आर कॉल्ड मेटा टैग्स, उसको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें प्लेस की, तो यहाँ पे क्या आता है, तो दिस इज द प्लेस वेयर एन ओनर शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद द पब्लिक। और यहाँ पे बॉडी सेक्शन होता है, कोई भी आपको डेटा को हमें दिखाना होगा, राइट। तो यहाँ पे H1 टैग, जो कि मोस्ट कॉमन है, हेडिंग 1। वेलकम टू माय फर्स्ट वेबसाइट। अगर मैंने इसको लिखा और इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पे आ गया वेलकम टू माय फर्स्ट वेबसाइट, राइट। अब आपने H1 सुना होगा, H2 भी सुना होगा, राइट। और ये कहां तक चलता है, 6, गुड। 7 सुना है आपने, आज सुनाते हैं, आज S7 की कहानी सुनाते हैं। तो आप लोगों को ये अच्छे से पता है कि H1 से लेकर S6 का काम क्या होता है, लेकिन H7 क्या करेगा। अगर मैं H7 लिखूंगा तो क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है। मैंने यहाँ पे H1 की जगह यहाँ पे H7 लिख दिया, अब क्या होने जा रहा है। तो देखो होता क्या है कि जो टैग्स हमारे HTML में है ही नहीं, तो उसको हमारा जो ब्राउजर है उसको इग्नोर मारता है। इग्नोर मतलब उसको अपनी नॉर्मल फॉन्ट में दिखाएगा। S6 जितना छोटा है, ऐसा नहीं कि S7 उससे छोटा हो जाएगा, नहीं। वो क्या करेगा, नॉर्मल फॉन्ट जो जिस जिस भी तरीके से फॉन्ट को दिखाता है, वो यहाँ पे नॉर्मल फॉन्ट बन जाएगा। तो ये नॉर्मल फॉन्ट का पिक्सल्स है, ठीक है, साइज, ठीक है। कैसे चल रहा है, चलिए थोड़ा सा बन रहा है इससे। सर वाईफाई का पासवर्ड लगा दीजिएगा। वाईफाई का पासवर्ड मिल गया। वाईफाई कौन सा आ रहा है अभी आपके, नाम क्या आ रहा है, अनकोड भी करके आ रहा है कोई, 4G, अच्छा, अनकोड में लिखा आ रहा है, उसको ज्वाइन कर लो ये पासवर्ड डाल के। और नहीं मिलेगा तो नीचे चले जाना पूछने के लिए कौन सा पासवर्ड है इसका। हाँ, आ रहा है,
अच्छा, ठीक है। तो अभी हमने क्या कर लिया यहाँ पे, H7 जो है वो स्टैक को हमने देख लिया। अब नेक्स्ट जो हम पॉइंट पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा एक कंटेंट पिक करते हैं। एक कंटेंट पिक करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और व्यू में जाकर के वर्ड रैप को एक्टिवेट करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इसको एक बार रन करते हैं प्रोग्राम को, तो ये इस तरह का नॉर्मल आ रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पे नितेश, अगर सपोज करो कि मुझे मेरा जो आउटपुट है मुझे यहां से नेक्स्ट लाइन पे जाना है, तो उसके लिए होता है आपका बी आर टैग। ठीक है, बी आर टैग यूज होता है, बी आर अमंग द एरर। तो इसमें कैसे उस रूम में शिफ्ट हो जाइए, दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाइए। बी आर, बी आर टैग का होता है काम, क्या होता है, ब्रेक द लाइन। ठीक है, ब्रेक द लाइन। तो यहां से क्या हो गया, जहां से हम ब्रेक करना चाहते हैं वहां से वो ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद कुछ टैग्स होते हैं जैसे कि बोल्ड टैग। हमें जहां से जहां तक हमें, अगर हमें बोल्ड करना है, राइट, तो यहां से लेके यहीं तक ओपनिंग और क्लोजिंग ये रहेगा। और फिर आप अगर आप इसको रिफ्रेश करते हो तो ये बोल्ड लेटर्स में आपका यहां से लेके यहां तक आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं बोल्ड। उसके बाद आता है आपका आइटैलिक्स। आइटैलिक्स आई से स्टार्ट होता है आपका। आइटैलिक्स ये शब्दों को थोड़ा सा टेढ़ा कर देता है, देख पा रहे हैं, शब्द टेढ़े हो गए। एक होता है अंडरलाइन, जिसको बोलते हैं यू। ठीक है, ये अंडरलाइन आ गया। तो यहां पे तो यहाँ पे अगर हम HTML की बात करें, HTML का जो कंटेंट है यही सब है। और इसका एक बार और चेक कर लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं। ठीक है, एक चीज छूट गया, पैराग्राफ। पैराग्राफ का काम क्या होता है, जब हमें कोई नया कंटेंट लिखना होता है तो हम उसको पैराग्राफ में लिखते हैं। यानी कि ये हमारा, यहां से मैं चाहता हूं कि ये हमारा पैराग्राफ बन जाए। तो ये क्या होगा, एक अलग से एक लाइन में दिखाई देगा। ठीक है, ये अलग पैराग्राफ बन जाएगा। ओके, तो ये कुछ एक एलिमेंट्स हैं जो कि HTML में आते हैं। ये इसका स्टार्टिंग है आपका। बाकी देखते हैं कुछ और है इसके अंदर।
ओके, अब आते हैं हम एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स का काम क्या होता है? जैसे एंकर टैग, या फिर एंकर टैग ना करके हम इमेज टैग की बात करें। इमेज टैग, IMG, अगर हम इसको इमेज टैग को ओपन करके क्लोज कर दें तो ये क्या इमेज दिखा पाएगा? पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि ना तो इसमें कोई लिंक है, ना तो इसमें सोर्स है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसमें SRC को लिखते हैं, इसका मतलब ये हमारा एक एट्रीब्यूट है, राइट? इस एट्रीब्यूट में यहाँ पर एक फाइल चाहिए हमें दिखाने के लिए। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे एक scenery.jpg को हम रखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अगर सेम फोल्डर से ही कोई चीज निकालनी है, यानी कि हमारा फाइल भी वही है और इमेज भी वही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सिंगल डॉट विद स्लैश, जब आपका क्या है ना? ठीक है, तो यहां पे देखो आपको लिस्ट दिखाई दे रहा है, ये हुआ सिंगल। लेकिन सपोज करो कि यहां पे कोई एक फोल्डर होता इमेजेस का नाम से, इमेजेस नाम से, राइट? और यहां पे नहीं, ये तो बाहर चला गया। ठीक है, HTML के अंदर फोल्डर आ गया ये। अब लेट्स सपोज करो कि मुझे यहां पे इमेज 3 इस फोल्डर में रखनी है। ठीक है, यहां पे आ गया। अब अगर मुझे उस जगह से इमेज को उठाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डबल डॉट। ठीक है, डबल डॉट, या फिर डबल डॉट का काम क्या होता है? एक स्टेप पीछे जाना। ठीक है, तो अगर हम इमेजेस के अंदर होते और उससे हम बाहर निकलना चाहते तब डबल डॉट आता, राइट? लेकिन अगर हम वहीं पे हैं तो जैसे ये फाइल्स दिख रही थी वैसे ही इमेजेस दिखाई दे दिया आपको। अब ये आपका इमेज 3 ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, तो ये क्या कहता है आपका कि सिंगल डॉट्स और डबल डॉट्स होता है। डबल डॉट्स का काम होता है एक स्टेप पीछे जाना। ठीक है, हम जहां पर है वहां से पीछे जा जाते हैं, और सिंगल डॉट्स मतलब वहीं से एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे अपने वेब पेज को चलाएं तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका HTML का, तो ये क्या है आपका? SRC के एट्रीब्यूट है। और यहाँ पे ये एक और चीज होता है, एक ऑल्ट करके भी आता है। ठीक है, तो ऑल्ट का काम क्या होता है? माई इमेज। अब मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया और यहाँ पे लिख दिया 4, सेव किया। अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया। ठीक है, तो ऑल्टरनेट, ऑल्ट जो लिखा यानी कि ऑल्टरनेट टेक्स्ट, जब वो इमेज दिखाई नहीं देगा तो ये टेक्स्ट दिखाई देगा, लेकिन जब इमेज है तब ये दिखाई नहीं देगा। ये होता है ऑल्ट टैग का काम। ठीक है, तो ये हो गया आपका एट्रीब्यूट्स, इसको बोलते हैं हम एट्रीब्यूट्स। अब इसमें एक URL आता है। देखो दो चीज होता है, एक तो दो टाइप के URL होते हैं, एक तो होता है हमारा एब्सोल्यूट होता है और एक होता है रिलेटिव।
रिलेटिव मतलब जो हमारा सगा संबंधी है, एब्सोल्यूट मतलब बाहर से। तो जैसे ये जो यूआरएल है वो कहां से आया है आपका, अंदर से, तो ये हो गया आपका रिलेटिव। लेकिन सपोज करो कोई ऐसा हम यूआरएल देना चाहते हो जो बाहर का हो, जैसे सीनरी इमेजेस, एक मिनट, क्या गया, तो यहाँ पे बात हो रही है कि एट्रीब्यूट्स की। अब हम दो चीज की बात करते हैं, एक हमारा होता है एब्सोल्यूट और रिलेटिव। रिलेटिव तो ये हो गया जो हमारे सर्वर के अंदर है, लेकिन एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है? एब्सोल्यूट पाथ वो पाथ होता है जो कि हम कहीं नेटवर्क से ढूंढ के लाते हैं। जैसे कि इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया, राइट। अब मुझे इस इमेज को मुझे विदाउट डाउनलोडिंग मुझे इसको अपने वेब पेज पे दिखाना है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे मैं, और यहाँ पे ठीक है, सेव किया और इसको रन करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वो जो इमेज मैंने लाइव वहां से उठाई थी वो यहाँ पे आ गई। तो दो तरह के यूआरएल हो गए, एक हो गया एक हो गया आपका एब्सोल्यूट और एक हो गया आपका रिलेटिव। ठीक है, तो ये तो आज की शुरुआत थी जिसमें हमने देखा, यार ये मान नहीं रहे। तो अभी क्या हो रहा है कि आपको, जैसे आज आपने क्या क्या देख लिया, आपने सर्वर कॉन्फ़िगरेशन देख लिया। आपका नेक्स्ट डे का टास्क क्या हो जाएगा, जो जैम पे आपको इंस्टॉल करना, सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन को समझ लेना। अगर कोई डाउट है तो कल हम इसमें कनेक्ट होंगे। और हमने आज एचटीएमएल को स्टार्ट कर दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे 4 दिन का रहेगा एचटीएमएल, और फिर हम उसमें सीएसएस में जाएंगे। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है अभी आज के में? वैसे तो नॉर्मल है। कोई ऐसा भी है जो कि पहली बार आज एचटीएमएल देख रहा है? कोई ऐसा है? ओके, तो कर लोगे ना आप, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। और कोई है ऐसे हैं जो कि फर्स्ट टाइम एचटीएमएल को देख रहे हैं? आतिफ, हाँ जी सर। फर्स्ट टाइम मतलब आपको थोड़ा बहुत याद है ना पहले का एचटीएमएल वगैरह? हाँ जी, हाँ जी, HTML से ठीक है, हाँ जी सर। चलिए, ओके। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग थैंक यू। कल। ठीक है, 9:50। बाय एवरीबॉडी। ओके।